एक शख्स जो पाकिस्तान में सहाफियों में सबसे ज्यादा मकबूल है और एक अफसर जिनकी वर्दी पर ठाकुर लिखा हुआ था वो ले गए थे। इमरान रियाज खान कोमा में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज इंसाफ हाउस पुलिस ने अपना ताला डाल दिया। कोई काबिज फौज नहीं है। शीरी मजारी साहिबा जो हैं वो अपने स्कूल के मास्टर का सर फाड़ के भागी थी। झूठ बोल रहे हैं, सबूत दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, आई विल टेक यू टू द कोर्ट। स्मार्ट से खुसरो बख्तियार खड़े हुए नजर आ रहे हैं लॉकअप में। शहबाज गिल ने वट्टे मार के किसी का सर फाड़ा है। वो थ्रेट फील कर रहे हैं, थ्रेटन फील कर रहे हैं। ये जो हमारे सहाफी हैं इनके किरदार पर भी मैं हैरान हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान रियाज ख़ान की हालत कैसी है, इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। और अभी सिद्दीक़ जान साहब ने, छोटे भाइयों की तरह मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, सिद्दीक़ जान ने भी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि उनके हवाले से ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। इमरान रियाज ख़ान के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, ये ख़बर भी दी है कि इमरान रियाज ख़ान कोमा में हैं और कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने आपसे इससे पहले भी बात की थी कि मैंने जब आफ्ताब इकबाल साहब गिरफ़्तार थे और इमरान रियाज ख़ान साहब गिरफ़्तार थे तो मैंने दोनों की टीम से, फैमिली के मेंबर्स से राब्ता किया। और ये राब्ते की तफसीलात क्या हैं ये भी मैंने आपको नहीं बताई थी। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि जिस अंदाज में गिरफ़्तारी हुई है वो इसे गिरफ़्तारी नहीं समझते, क्योंकि गिरफ़्तारी के बारे में मालूमात दी जाती हैं, जुर्म बताया जाता है, जुर्म बताने के बाद कहाँ रखा जा रहा है, इल्ज़ाम बताने के बाद ये बताया जाता है और उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है। तो आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनकी रिहाई हो गई है, लेकिन इमरान रियाज ख़ान के हवाले से आईजी पेश हुए और आईजी ने जो बयान अदालत में दिया उसके बाद मियां अली अशफाक साहब ने ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं, सबूत दूंगा और अदालत में गलत बयानी ध्यान से की जाए। और इमरान रियाज ख़ान के बारे में बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि इमरान रियाज ख़ान मेरे मुंह में खाक, कोमे की हालत में है। मैं इस दावे को बाय नहीं करता। मैंने ख़ुद भी ट्विटर पे ये सवाल किया कि इमरान रियाज ख़ान के बारे में मालूमात हमारे सामने आनी चाहिए। इमरान रियाज ख़ान के बारे में हम सब फ़िक्रमंद हैं। हमारा एक बहुत वोकल भाई, जिससे ये शिकायत हो सकती है कि आप पाकिस्तान में इदारों के बारे में बात करते हुए गैर मोहतात हो जाते हैं, लिहाज नहीं रखते। आप उन पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो इल्ज़ामात आप अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों से बढ़कर लगा रहे हैं। ये बात की जा सकती है। और इस बात पर अगर इमरान रियाज ख़ान पे कोई केस है तो इमरान रियाज ख़ान को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करके उस इल्ज़ाम का सबूत दे के इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई बनती है तो वो कार्रवाई की जाए। लेकिन इमरान रियाज ख़ान का गायब होना एक ऐसे हालात में कि जब सहाफ़ी जो है वो मुसलसल ये बता रहे कि वो थ्रेट फील कर रहे हैं, थ्रेटन फील कर रहे हैं, इन हालात में बड़ा तशवीशनाक है। तो हमारे सामने ये चीज़ें आनी चाहिए। मैं अभी ये जो इत्तलात आ रही है ना कि इमरान रियाज ख़ान की सेहत हालत के बारे में इत्तलात हैं, मैं इनमें से किसी इत्तला को ना बाय कर रहा हूँ ना मैं इनको इन पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों में सबसे ज़्यादा मकबूल है वो सामने आए, ये उसका हक़ है। उसको कानून के कटहरे में अगर किसी के पास उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत है, कोई इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम को जुर्म बनाना है, साबित करना है, तो वो सामने आए। ये एक लाजमी चीज़ है। ये मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि अभी नसीम ज़हरा साहबा की एक वीडियो सामने आ रही है। वो फ़ौजियों से, अहलकारों से, अफसरान से बात करते हुए कह रही हैं कि ये कोई काबिज़ फ़ौज नहीं है, आप हटाएं, आपने गेट बंद कर दिया है। इत्तलात यानी कि गालिबन वो जहाँ जा रही थी वहाँ उनकी गाड़ी नहीं जा सकती थी, गेट बंद था, सिक्योरिटी अहलकार मौजूद थे। बाज़ लोग कह रहे हैं उनके घर के दरवाजे के सामने जो सिक्योरिटी अहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उनके घर का दरवाज़ा भी बंद हो गया था। उसके बाद नसीम ज़हरा साहिबा जो बात करती हैं वो कहती हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, आई विल टेक यू टू द कोर्ट, और फिर बुलशिट के अल्फाज भी कहती हैं। अब मेरा सवाल ये कि बुलशिट के ये अल्फाज इमरान रियाज ख़ान कहे तो क्या होगा उसके नतीजे में? वो तो जब
नेशनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में, माफ़ कीजिएगा, जब मैच भी देखने जाए और अरशद शरीफ की तस्वीर लगाकर, अरशद शरीफ का मास्क लगाकर जाना चाहे, तो वहाँ पर पुलिस एहलकार उस पर पिल पड़ते, उस पर हमला कर देते। अगर ये अल्फाज जो नसीम ज़हरा साहिबा कह रही हैं इमरान रियाज खान ने कहे होते, ये कोई ऑक्यूपेशन आर्मी है, ये काबिज़ फ़ौज है, इमरान रियाज खान ये बात कहे, आप हटाएं, आपकी हिम्मत कैसी हुई, जुर्रत कैसे हुई, मैं आपको अदालत लेकर जाऊंगा, और फिर नसीम ज़हरा साहिबा उसके आगे बुलशिट कहती हैं, तो क्या होगा? चूंकि नसीम ज़हरा साहिबा का ताल्लुक जो है वो उस चैनल से है जो मोहसिन नकवी का है। नसीम ज़हरा साहिबा जो है वो उस तरह से सवालात नहीं कर रही जिस तरह से इमरान रियाज खान कर रहा है। तो नसीम ज़हरा साहिबा से भी जो सलूक किया जा रहा है वो सलूक किसी भी सहाफ़ी उससे हो, और वो सहाफ़ी अगर सवाल कर रहा है तो उस सवाल का जवाब हो। लेकिन इमरान रियाज खान जो हैं उनके बारे में इत्तलात जिनको मैं बाय नहीं कर रहा वो अजीब हैं। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है। हामिद मीर साहब ने खुसरो बख्तियार साहब की तस्वीर लगाकर लॉकअप में, लाहौर में थाना सरवर रोड में खुसरो बख्तियार साहब को रखा गया है। कोट पहने हुए, जीन्स पहने हुए, एक शर्ट पहने हुए, स्मार्ट से खुसरो बख्तियार खड़े हुए नज़र आ रहे हैं लॉकअप में। और हामिद मीर साहब ने उनकी डिग्रीज़ गिनवाई हैं कि वो लंदन से 1, 2, 3 डिग्रीज़ लेकर आए हैं, उनके पास इससे पहले क्या क्या वजारतें नहीं हैं, और वो लॉकअप में हैं। हामिद मीर साहब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या खुसरो बख्तियार ने कोई रैली निकाली थी, और क्या खुसरो बख्तियार ने किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई बात की थी, वो लॉकअप में क्यों है? हामिद मीर साहब ये सवाल कर रहे हैं। तो शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो अपने स्कूल के मास्टर का सर फाड़ के भागी थी। शीरी मज़ारी साहिबा पढ़ी लिखी नहीं है। आपका ख्याल है मलिका बुखारी साहिबा जो बैरिस्टर है वो पढ़ी लिखी खातून नहीं है? खातून भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपने कॉलेज के असातिज़ा को कभी अगवा कर लिया था। शहबाज गिल ने वट्टे मार के किसी का सर फाड़ा है। आप जब खुसरो बख्तियार के बारे में बात कर रहे हैं, जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद सवाल करते हैं कि खुसरो बख्तियार साहब तो इन तमाम हालात के बाद बाकायदा फ़रार हो गए थे, लंदन में बैठे हुए हमें महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हुए नज़र आ रहे थे, उनके बारे में जब हामिद मीर साहब सवाल कर रहे हैं तो उनकी डिग्रियां गिनवा रहे हैं, उनका स्टैचर गिनवा रहे हैं, इसलिए कि वो इस मुल्क में अशराफिया के नुमाइंदे। तो ये जो हमारे सहाफ़ी हैं इनके किरदार पर भी मैं हैरान हूँ। ये यहाँ सवाल कर लेंगे, ये इमरान रियाज खान पे, फवाद चौधरी पे, आज़म सवाती पे, दीगर लोगों पे इस तरह से सवाल करते हुए हमें नज़र नहीं आते, जो एक इंतहाई अजीब चीज़ है। उसके अलावा आज सुबह मैंने खबर देखी, उसके बाद मैं कराची में शारा फैसल पे रुका, वो मकाम जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया था, वहाँ रुक कर उस एहतजाज को, उस मरकज़ को देखा जहाँ पर ख़ुद हमारे पुलिस के अहलकारों ने हुकूमत की हिदायत पर उस गली को बंद कर दिया, बाहर खारदार तार लगा दिए हैं, पुलिस की बहुत बड़ी नफरी वहाँ पर मौजूद है और वो गली ही बंद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ इंसाफ हाउस, पुलिस ने अपना ताला डाल दिया, गली का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर भी कंक्रीट ब्लॉक रखकर बंद कर दिया है। अगर उस इलाके के, उस गली के रेजिडेंट्स अंदर जाना चाहेंगे तो उन्हें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होगा, उसके बाद वो अंदर जा सकेंगे। तो इस वक्त वो पूरा मकाम पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और मैंने ये पूछा कुछ सहाफ़ी दोस्तों से भी और कुछ दीगर लोगों से भी कि क्या जिस तरह से 22 अगस्त की तकरीर हुई थी जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया था, पाकिस्तान जिंदाबाद इस मुल्क के हर बाशिंदे को कहना चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन ने ये नारा लगाया था, और उस नारे के बाद क्या MQM के लोग फौरी तौर पर सुधर गए थे? नहीं, हुआ ये था कि MQM के लोगों ने जाकर ARY के दफ्तर पर हमला कर दिया था और तब भी नहीं सुधरे थे। लेकिन फिर रात में फारूक सत्तार को बाजू से पकड़कर उठाया गया और एक अफसर जिनकी वर्दी पर ठाकुर लिखा हुआ था वो ले गए थे। तो फिर उसके बाद MQM के लोगों की ज़बानें हमने बदली हुई देखी थी। तो ये हुआ था। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोग हैं, मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या ये जिस तरह से मरकज़ बंद हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स बंद करके गायब हैं, तो क्या ये उस तरह की कार्रवाई है? सहाफ़ी दोस्तों का ये कहना है कि उस तरह की कार्रवाई नहीं है। लेकिन जो कराची में हुआ, जहाँ पर पीपल्स बस सर्विस की कुछ बसेस को नुकसान पहुँचाया गया, तोड़फोड़ की गई उनकी, और पुलिस की जो एक कोल्ड वैन है, प्रिजन वैन है, उसको जला दिया गया था। तो CCTV कैमरा सेफ सिटी के लगे हुए हैं, उनके ज़रिए तस्वीरें जो है वो सब की सामने लाई जाएंगी और शनाख्त किया जाएगा। नादरा के साथ बैठकर उन चेहरों को निकाल कर और CCTV फुटेजेस में से निकाल कर उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात किए जाएंगे।
ये सिचुएशन है इन लोगों की। तो ये हमें वहाँ पर पता चला। वहाँ पर हमने हलीमा दिल शेख साहब को देखा था, अरसलान ताज घुमन को एहतजाज में देखा था, फिरदौस नकवी को देखा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उस जगह जाते हुए अली ज़ैदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिंध में जो है वो गिरफ्तार हैं, और ये भी पता चला कि अगर मज़ीद कोई गिरफ्तार होगा तो वो गिरफ्तार होने वाला जो है वो कराची की किसी जेल में या कराची के किसी लॉकअप में नहीं होगा, उसे अंदरूने सिंध भेजा जाएगा और उसे 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत। तो जो गिरफ्तार होगा वो वारंट दिखाने पर गिरफ्तार किया जाए, ये मुतालबा भी नहीं करेगा। ऐसी गिरफ्तारी में वारंट वगैरह नहीं होता, 30 दिन के लिए अंदर। तो ये सिचुएशन होती है, इसका अभी इन लोगों को सामना है। लेकिन ये सख्तियाँ अभी और बढ़ने जा रही हैं। क्या पाबंदी लगने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? हुकूमत की ख्वाहिश है इस पाबंदी लगने का जो प्रोसेस है उसमें अदालत को इन्वॉल्व किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोई बात करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने पुरअमन एहतजाज की बात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये भी कहा था कि हम अपने लोगों को ये कहते हैं कि एहतजाज जो है उसे करते हुए कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे मियाँ इबाद फारूक हैं, वो कोर कमांडर हाउस जाने की बात कर रहे थे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एहतजाज जो है वो बिगाड़ा था। तो ऐसे लोगों का बाकायदा तौर पर जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, उनका मुहासबा किया जाए, उनसे जवाब लिया जाए। लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो है वो किसी भी तौर पर अच्छी नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट की अगर बात हो रही है तो वो बराबर हो। आप ये देखिए कि अगर ये लोग कोर कमांडर हाउस जाते हैं और उसकी यकीनन एक सैंक्टिटी है, उसका एक तकद्दुस है, तो उसके तहत ये अमल गलत है। लेकिन उससे ज़्यादा सैंक्टिटी है इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाकर जब फजलुर रहमान धरना देने की बात करते हैं तो धरना देने की ये बात हुकूमत करे ना। ये लोग धरना देने की बात इसलिए नहीं करते कि हुकूमती सतह पर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देते हुए इनका निकल रहा है दम। उसके लिए सियासी रहनुमा फजलुर रहमान का इस्तेमाल किया जाता है, जो पार्लियामान में भी मौजूद नहीं है और किसी पब्लिक ऑफिस पर मौजूद नहीं है। तो उनके ज़रिए ये वाला काम किया जाए और इसको हुकूमती धरने के बजाय सियासी धरने का रंग दिया जाए। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि सियासी रद्द-ए-अमल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इमारत की सिक्योरिटी के लिए अब कानून नाफिज करने वाले इदारों से, रियासत से राबता कर लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।